कातिल की बस्ती में रह के कातिल ही कहलाओगे। कातिल की बस्ती में रह के कातिल ही कहलाओगे। ओहो, खांसी! इस पोल्यूशन में इतनी खांसी! हमारी सैलरी हो बहन, लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है इसको। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पोल्यूशन वाली मॉर्निंग के साथ। और दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंपनियों को, जो भी संस्थान जितने भी हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा 50% स्ट्रेंथ के साथ वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल रहा है। लास्ट ईयर तक ये आदेश केवल सरकारी लागू होता था। इस बार ये प्राइवेट को भी इसमें ले लिया गया है और इसमें बहुत ही जुर्माना रखा गया है। 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या कुछ ऐसे करके रखा गया है। तो कोशिश की गई है कि पोल्यूशन को कम करा जाए, लोग कम से कम बाहर निकले, क्योंकि गाड़ियों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। तो देखते हैं ये कितना कारगर होता है, क्योंकि अब पोल्यूशन की ग्रेड 3 कैटेगरी आ चुकी है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। इसमें आँखों में मिर्ची भी लग रही है और गला भी खराश हो रहा है। और हमने एक पढ़ा कि किसी ट्विटर पर किसी एम्प्लॉई ने अपने बॉस को लिखा कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मेरी पोल्यूशन से मेरी आंखें जल रही हैं, जलन हो रही है। तो उसके बॉस ने सिंपली ओके कर दिया। तो ये हालत हो रखी है और लोगों को तरह के पे भी और इस तरह का रिप्लाई सुन के लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों को सोचना पड़ रहा है कि कभी क्या इस तरह के छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो चलो, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आ गए हम अपने पुराने रूट पे। आज तो बिल्कुल खाली दिख रहा है। हो सकता है कि कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का रूल एप्लीकेबल हो गया हो शायद, इसलिए रोड खाली दिख रही है। कोई भी नहीं दिखा मुझे अभी तक सामने, बिल्कुल आते जाते हुए। कल तो कुछ भी दिख भी रहे थे। और ये डॉगेस जी तो आप जानते ही हैं, पुराने हैं। एक कोने वाले मनुष्य कुत्ते हैं, 2-3 वो मुझ पर भौंकते हैं। देखते हैं आज भौंकते कि नहीं भौंकते। कभी मैंने उनको हार्म नहीं पहुंचाया, कभी हर्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, डराया नहीं है गाड़ी से, लेकिन फिर भी वो भौंकते हैं। और ये डॉगेस हैं बहुत सारे, ये भौंकते हैं। आज देखते हैं भौंकते कि नहीं भौंकते। आज देख रहे हैं आराम से गाड़ी को, तो आज नहीं भौंके। चलो भाई, आज लगता है उन्होंने गाड़ी पहचान ली कि रोज जाती है यहाँ से। तो हमारा कोई पता नहीं है किस रूट से जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। मैं कभी कभी दूसरे रूट से भी चले जाता हूँ। तो फिर आ गया है जिंदगी का एक मोड़, क्योंकि मैं हमेशा हूँ राइट, तो लूंगा फिर एक और राइट। कल की छुट्टी के बाद आज स्कूल फिर दोबारा शुरू हो गए हैं। बच्चों की भी वैसे पोल्यूशन पे, जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से उनकी स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए, या उनको भी ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से जल्दी ही ये इम्प्लीमेंट होगा। बच्चों के कल की छुट्टी के बाद आज स्कूल फिर दोबारा शुरू हो गए हैं। तो पेरेंट्स की सुबह सुबह क्लास लग गई है बच्चों को छोड़ने के लिए। अपने अपने बच्चों को लेके स्टैंडों पे, सड़कों पे खड़े हैं जहां से उनकी गाड़ी जाती होगी। कातिल की बस्ती में रह के कातिल ही कहलाओगे। पाक तुम्हारा दामन है, पर किस किस को समझाओगे। समझने की बात नहीं, तुम तो खुद ही समझदार हो। सिर टकराओगे पत्थर से तो घायल हो जाओगे। बेफजल की बातों से, बेफजल की बातों से खुद को आजाद करो। बेपर्दा होने से पहले कब तक शर्माओगे। आज फिर यहाँ पे स्कूल की बसें बहुत सारी दिखने शुरू हो गई हैं। लेफ्ट साइड पे स्कूल की बसें जा रही हैं, 2-3 जा रही हैं। तो उन्होंने बच्चे पिकअप करने के चक्कर में थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है। ये हम इसने लेफ्ट रखा था, आप राइट लेने की कोशिश कर रही है। आजा भाई, राइट ही आजा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड लाइट भी थी, इसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया था। चलो हम भी सेलेरो वैन के पीछे चल देते हैं। तो जिंदगी में पेरेंट्स भी कितना संघर्ष करते हैं अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने के लिए। सुबह सुबह उठ जाते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं और उनको छोड़ते हैं स्कूल जाने के लिए, जो भी उनका बस है, या कोई कोई स्कूल भी जाके छोड़ता है। तो ये चीजें एक और देखनी पड़ेगी कि हम लोगों को जैसे ऑफिस जाना पड़ता है और किसी दिन जल्दी जाना पड़ जाए तो हम लोग ना बहुत खराब लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है कि हमें जल्दी जाना पड़ रहा है, ये है वो है, अंदर से मतलब फीलिंग आती है एक तरह से। लेकिन ये देखिए, अगर हमें अपने बच्चों के लिए जल्दी उठना पड़ता है और उनको छोड़ने जाना पड़ता है तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो ये सब माइंड सेट का कमाल है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको लगेगा। तो कभी इस चीज को फील कीजिएगा। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं मायापुरी चौक में। मायापुरी चौक से हमें लेना है राइट। आज यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसकी वजह से हो रही है। वो ऑन कर लेता हूँ, अभी भी ग्रीन लाइट है, आराम से चलते हैं। अब मैं मुड़ गया हूँ मायापुरी डिपो की तरफ, और इस तरह का ट्रैफिक देख के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सड़कें ऐसी ही होनी चाहिए। इतनी खाली खाली दिल्ली की सड़कें अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन यह वक्त सुबह 7:20-25 का है, तो इसलिए ऐसा नज़ारा दिख रहा है, वरना यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ये गाड़ी राइट साइड को मुड़ रही है क्योंकि इनके सामने आ गया एक हैंड रिक्शा वाला भैया। तो हैंड रिक्शा अपना इतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा है, तो मैं बड़े सम्मान के साथ इसको साइड दूंगा, यानी कि इसको आराम से निकलने दूंगा, क्योंकि आगे रेड लाइट भी है। और इसी के साथ मैं पहुंच गया हूं रेड लाइट पे। यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि सामने रेड लाइट है, मुझे राइट मुड़ना है। इस समय केवल सीधे जाने की रेड लाइट हो रही है। तो हमेशा जब भी रेड लाइट पे रुकते हो तो हमेशा ग्रीन बत्ती देख के ही पार करें। राइट देखो, सुबह सुबह बेचारा रिक्शा खींच के ले जा रहा है और थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तो लोग इसके पीछे हॉर्निंग कर रहे हैं, कोई टी कर रहा है, कोई टा कर रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। ये देखिए, लेफ्ट साइड में स्कूल की बस है, वो पिकअप कर रही है बच्चों को। तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे जाम भी लग गया था, क्योंकि इन दोनों बसों ने जैसे पिकअप करा तो थोड़ा सा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया और इस वजह से जाम लग गया। ओहो, खांसी! इस पोल्यूशन में इतनी खांसी! तो इसी के साथ पहुंच गया हूं मैं बॉस के पास। और समय अभी क्या हुआ है, समय का नहीं पता लग रहा बाबू। लगता है जल्दी पहुंच, 7:29 पे पहुंच गया मैं यहाँ पे बॉस के पास। देखते हैं बॉस कितने बजे आते हैं हम। स्वागत है हमारा सर विजेंद्र रोहतान जी का हमारे ब्लॉग पे। और सर आ चुके हैं, अब निकलते हैं अब गुड़गांव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपने हमारा इंतजार किया। और हम सर ये तो हमारा फर्ज है आपका इंतजार करना। और हम आपके समय के सम्मान करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका टाइम का सम्मान करते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 7:45 अराउंड 7:45 यस। सो मोस्ट प्रोबेबली विल रीच ऑफिस around 9 o'clock, right? Is it right? 9 o'clock most probably, right? भाई जब मैंने सीटी की आवाज लगाई थी तो आया क्यों नहीं था? है अब लेट हो गया ना। ये भी नहीं है, नहीं है। ओहो, नहीं है, अब नहीं है। वो देख, वो खाना देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो खा गया, वो खा गया रोटी, 2 रोटी खा गया वो। नहीं है यार, अब खा गया वो, खा लिया इसने। टाइम से आया करो, ठीक है? ऑफिस टाइम से आया करो।